एक व्यक्ति था जो आत्महत्या करने के लिए जा रहा था और उसने सोचा कि एक नदी है और नदी में कूदकर आत्महत्या करना है। लेकिन आत्महत्या करने से पहले उसके मन में आया, एक जैन संत हैं परम पूज्याचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज, जो कि शायद उस समय अमरकंटक में संभवतः विराजमान थे, चलो दर्शन कराएं। उसका मन परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि सुसाइड कौन करता है? जो परेशान रहता है, टेंशन में रहता है। वो भी परेशान था, कर्ज बहुत हो गया था और धन कुछ था नहीं, तो बस उसने सोचा कि ऐसा किया जाए और पहुंच जाता है वह आचार्य ऋषि के पास। विचार आया कि क्यों ना जैन संत के दर्शन कर लिए जाएं। तो उसके बाद क्या हुआ वो आगे बताएंगे। तो अभी बात आएगी उसमें कि उसको क्या हुआ क्या करने से, लेकिन बीच में चर्चा करेंगे। आज कहीं भी जाओ, कोई भी कार्यक्रम होता है तो दान के लिए कहा जाता है। समझ में नहीं आता है कि भगवान को कितनी आवश्यकता होती है। भगवान तो बीतरागी हैं, लेकिन जहाँ देखो, चाहे गौशाला हो, चाहे पाठशाला हो, चाहे कोई संस्था हो, दान की ही बात कही जाती है। कई लोग तो ऐसे हैं जो आते नहीं हैं, इसलिए मंदिर में कहते हैं अब जाएंगे तो दान के लिए कहा जाएगा, लेकिन उनको मालूम नहीं है महिमा की, दान की कितनी महिमा है। ऐसा लिखा है, शास्त्रों में तो नहीं लिखा है, लेकिन सुना है, ऐसा लिखा भी होगा कि जो दान नहीं करता है वो गरीब होता जाता है, और यानी यहाँ तक कि उसको हो सकता है भीख भी मांगना पड़ती है, जिनने पूर्व भाव में दान नहीं किया और वर्तमान में नहीं करेंगे तो हो सकता है भिखारी बन जाए। और जो दान करता है वो उच्च स्थान को प्राप्त होता है और प्रसिद्धि भी फैलती है उसकी पूरे विश्व में। और ऐसा कहीं नहीं लिखा शास्त्रों में कि दान देना ही चाहिए। जैसे कोई जबरदस्ती करता है ना, देखो कमेटी वाले इसलिए जबरदस्ती करते, भावना बनाते हैं आपकी, और साधु भी बनाते हैं कई बार, ब्रह्मचारी आदि आपकी भावना बनाते हैं कि भैया कर दो दान। देखो आप मुनि महाराज जैसे ही वस्त्र उतारते, त्याग करते, तुरंत 28 मूलगुण धारण कर लेते हैं, दिगंबर मुद्रा धारण कर लेते, पंच परिविष्टि में आ जाते हैं। तो त्रिलोक पूज्य कहा है। दुनिया में अगर सर्वश्रेष्ठ मुद्रा है तो कौन सी मुद्रा है? मुनि मुद्रा। यानी संलेखना के समय आचार्य पद भी छोड़ना पड़ता है, तो मुनि मुद्रा देखो मिल जाती है त्याग करने से। इसी प्रकार से कोई दान करता है तो पूरे लोग अनुमोदना करते हैं, प्रसिद्धि फैलती है। बीनाबारा में पाटनी जी पूजन कर रहे थे, सूचना मिलती है, चतुर्मास का समय था पर्युषण का, कि इनकम टैक्स वाले पहुंच गए आपके घर में। उधर से फोन आ जाता है और वो पूजन कर रहे थे। उन्होंने कहा उनका जो होगा तो ले जाएंगे। जो हमने सुना है वो बता रहे, कुछ इसमें फेरबदल हो सकता है, क्योंकि सुनने में कुछ और रहता है, हकीकत कुछ और रहती। तो उनने ऐसा ही बोला होगा, हम जानते हैं उनको करीब से। वो इतने सरल व्यक्ति हैं, जब भी आएंगे तो पूरे मुनि महाराजों को श्रीफल चढ़ाएंगे, आचार्य भगवान के पास जाएंगे, प्रतिदिन सुबह से आएंगे, पूजन करने के बाद सबके पास द्रव्य चढ़ाएंगे, शाम को भी आरती करेंगे पूरे परिवार के लोग उनके, और दोपहर में तो आहार में दान का सौभाग्य प्राप्त करते ही हैं वो। तो अभी अभी उनकी 3 प्रतिमा थी, फिर शायद अभी कुछ प्रतिमा बढ़ गई थी उनकी धर्मपत्नी की। तो हमने एक बार बताया था आप लोगों को कि आचार्य ज्ञान सागर जी का समाधि स्थल बन रहा था, जब कितने वर्ष हो गए, जब है ना, बहुत वर्षों की बात है पुरानी। तो उन्होंने कितना दान दिया था समाधि स्थल के लिए? सिर्फ 2000 रुपये। और आज सबको मालूम है पूरी दुनिया को, तो दान देने से ही व्यक्ति की प्रसिद्धि फैलती है। गोमटेस में देखो आप 2 बार अभिषेक किया। ऐसे कई हैं जो पहले थोड़ा थोड़ा करते थे और बढ़ते बढ़ते आज उनकी प्रसिद्धि पूरी दुनिया में फैल रही है। यानी शत्रुता का भी नाश हो जाता, आपका जितने शत्रु हैं वो मित्र बन जाते हैं आपके, और प्रसिद्धि भी फैलती है। ऐसे लोग हैं जिनकी क्षमता नहीं थी और उन्होंने सोचा कि आचार्य श्री का कलश लेना है, और कलश की जैसे ही भावना की
कलश ले लिया और उन्होंने सोचा जमीन बेच देंगे, मकान बेच देंगे। बाद में ये स्थिति हुई कि ना जमीन बेचना पड़ी, ना मकान, और पूरा जितना दान की राशि थी मतलब देते गए। वो प्रतिमा विराजमान की, बड़ी बड़ी प्रतिमा तो जानते ही आप लोग कि कम राशि में नहीं रखी जाती है। तो उन्होंने जब ली, प्रतिमा विराजमान करने का भाव बनाया, और बाद में कहाँ से आता है, भगवान की व्यवस्था भगवान स्वयं कर लेते। लोग कहते हैं मंदिर बनाना है, मंदिर सोचते रहते, प्लानिंग करते रहते, वेदी बनाना है, सोचते रहते, और कुछ लोग तो सोचते नहीं है, सीधा कर ही लेते हैं। क्यों? कि वो जानते हैं जीवन का कोई भरोसा नहीं। हमारे पास महाराज जी कई बार उदाहरण सुनाते हैं। देवरी की बात थी, देवरी बीना बारा के पास एक व्यक्ति आए, तो स्वर्ण कलश की चल रही थी बात, तो एक की बात चल रही थी कि एक कलश स्वर्ण दान करना। उन्होंने कहा 2 करेंगे हम। महाराज जी ने उनसे बोला 2 नहीं, तुम्हें 4 करना है। तो उन्होंने कह दिया ठीक है, 4 सोने के कलश हम ही देंगे। वो कलश बन के भी आ गए, उन्होंने देख भी लिए, और देखते देखते बस कुछ दिन, 1 आध दिन बाद जब वो उनका मरण हो गया, तो महाराज जी ये बोलते हैं कि वो ऊपर जाके अभिषेक कर रहे होंगे। तो देखो जीवन का कोई भरोसा रहता, कर लो सो काम। पूज्य सागर महाराज जी हमेशा बोला करते थे, कर लो सो काम और भज लो सो राम, है ना। तो जीवन का कोई भरोसा नहीं, जो कर लो। अभी पूज्य सागर जी महाराज जी किसके साथ हैं? निर्यापक मुनि श्री पूज्य सुधा सागर जी महाराज के साथ विराजमान है। कहाँ पे? देवोदय, उसका नाम क्या है? देवगढ़, है ना। और पूज्य सागर महाराज जी का हमने उदाहरण एक बार आप लोगों को सुनाया था ना, कि जो भी बादाम लाते थे पूजन करने के लिए, तो कितनी बड़ी बड़ी बादाम छाट के, और लोग सस्ते चावल लाते हैं, कंजूसी करते हैं कि द्रव्य मंदिर की तरफ रहती ना, तो कहते हिसाब किताब लगाना पड़ता, क्योंकि कोई कम देता, कोई ज़्यादा राशि देता, लेकिन कई लोग घर से लाते हैं। ये तो सर्वश्रेष्ठ है, इससे बढ़कर दुनिया में और कोई पुण्य नहीं है, क्योंकि भगवान को ही तो चढ़ा रहे हैं। यहाँ देखो लोग शादी विवाह में गिफ्ट देते, और भी लोगों को गिफ्ट देते, रिश्वत देते हैं, चूँकि स्वार्थ है, अपना काम हो रहा है, तो उसके लिए तो लोग मजबूरी है ना। इधर मजबूरी नहीं है, इधर तो तुम सर्वश्रेष्ठ जितना भगवान को अर्पण करोगे उतने उससे कई गुना पुण्य आपका बढ़ने वाला है। ऐसा नहीं सोचो कि अरे या तो चढ़ाना ही छोड़ दो द्रव्य, कि आज से भगवान को भाव पूजा करेंगे बस, तो फिर भाव भोजन करना, भोजन भी ऐसी करना, थाली रख लेना, आ रहा है भगवान हमारे अंदर जा रहा है। कुछ लोग ऐसे ही पूजन करते हैं ना, जो साधु को नहीं मानते, कहते पंचम काल में मुनि महाराज नहीं होते हैं। ऐसे लोग भी हैं, मुनि महाराज को नमोस्तु नहीं करते हैं। तो ऐसे लोग डुप्लीकेट आनंद लेते हैं। क्या आनंद आ रहा है, ये फर्जी आनंद रहता है, सिर्फ भावना से कुछ होने वाला नहीं है। ऐसी भावना करने वाले जैन धर्म के सही अनुयायी नहीं हो सकते, क्योंकि दिगंबर धर्म लिखा है, दिगंबर वस्त्रों सहित नहीं लिखा है। इसलिए जैन धर्म के अनुसार, दिगंबर जैन धर्म के अनुसार वस्त्रधारी को मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। नग्गु ही मोक्ष मग्गो, नग्नता ही मोक्ष मार्ग है। और पंचम काल के अंत तक साधु रहेंगे, श्रावक रहेंगे। ऐसा तल्लोय परिणति ग्रंथ में लिखा है कि मुनि आरिका श्रावक श्राविका पंचम काल के अंत तक रहेंगे, यानी 18,500 वर्ष लगभग। उसमें जितने भी बचे हैं, कैलकुलेशन एक्यूरेट नहीं है, तो इतने काल तक मुनि महाराज रहेंगे, सोचिए आप। इसलिए ये परंपरा निरंतर दिगंबर जैन धर्म की चलती रहेगी। तो अपन दान की परंपरा को अपन को जीवित रखना है, जिससे आने वाली पीढ़ियां भी शिक्षा ले सकें। नहीं तो अपन भगवान के कर्जदार हो जाते हैं। यानी अपन अपने पूर्वज तो जो अपने लिए मंदिर सौंप गए अपन को, इसलिए लोग खजुराहो की प्रशस्ति में लिखा है कि मैं उसका दासानुदास रहूंगा जो उस मंदिर की पूजन आदि की व्यवस्था करेगा। पहले के लोग जमीन दे जाते थे, मकान दे जाते थे, सोना चांदी बुजुर्ग लोग दे जाते थे पहले मंदिर के लिए। आज कई मंदिरों में बहुत संपत्ति है, बीना है, बीना का मंदिर है इटावा में, बहुत संपत्ति है मंदिर की। इतनी संपत्ति है कि बहुत जमीन है। और भी कई मंदिर हैं देश में, और कई मंदिर ऐसे हैं कि लोग मंदिर की दुकानें किराए पे लिए हैं, किराया कम दे रहे हैं, और मंदिर में बैलेंस नहीं है। सोचो, अरबों रुपए की संपत्ति है मंदिर की, लेकिन मंदिर में रुपया नहीं है। आप सोचो, मंदिर को गरीब बना दिया ऐसे लोगों ने। इसलिए हम बोलते हैं कि मंदिर को कभी भी गरीब नहीं बनाना, नहीं तो तुम गरीब हो जाओ। यानी अपन भगवान का लूट रहे हैं। हो सकता है आगे न्यूज में आ जाए इतने लोगों ने मंदिर को लूटा। डायरेक्ट नहीं लूट रहे, लेकिन
अपन द्रव्य चढ़ा रहे हैं, अभिषेक कर रहे हैं, उसमें जल खर्च होता है, बिजली खर्च होती है, और भी कितना खर्च होता है मंदिर का, और अपन क्या कर रहे हैं, उल्टा मंदिर का ले जा रहे हैं। एक व्यक्ति था कि मंदिर का एक चावल ले गया साथ में गलती से, तो वो छोड़ने आया कि भैया मंदिर का एक चावल का दाना भी नहीं लेना, एक बूंद पानी नहीं लेना मंदिर का। दोष लगता है, क्योंकि अपन लोग छोटी छोटी चीजें नहीं समझते हैं। अपन तो समझते हैं कि अरे हम तो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, देखो मंदिर में रोज जा रहे हैं और अभिषेक कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, तो बल्कि आपको मंदिर से पेमेंट देना चाहिए, है ना, उल्टा मिलना चाहिए। जैसे सरकारी नौकरी में मिलता ना, आप नौकरी करते हैं, ऐसे ही आप पूजन कर रहे हैं, बड़ा एहसान कर रहे हैं, तो आप लोगों को तो उल्टा देना चाहिए मंदिर वालों को, लेकिन ऐसी व्यवस्था नहीं होना चाहिए। तो मुनि महाराजों के माध्यम से एक व्यक्ति का नाम दिया गया कि तुम उसके यहाँ चले जाना। उससे शायद जानकारी ली गई कि उसको ज़रूरत है किसी व्यक्ति की, तो वो कपड़ा का व्यवसाय, वस्त्र आदि का व्यवसाय करता था जबलपुर में। उसके यहाँ वो जैन नहीं था व्यक्ति, जैनेतर था, उसको भेजा गया। और जैसे ही वो व्यक्ति काम करने पहुंचा तो उसकी दुकान भी अच्छी चलने लगी। देखो वो सुसाइड कर रहा था, दिन खराब चल रहे थे, लेकिन उसके यहाँ पहुंचते ही और आचार्य श्री का आशीर्वाद मिलते ही उसके दिन परिवर्तित हो गए। देखो ये चमत्कार होता है आचार्य श्री की, देखो कैसी भावना हुई। इस क्षेत्र में जाओ, इधर के लोगों को कम समय मिलता है, इधर के लोगों में उतनी ऊर्जा नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा कि इनके अंदर प्राण फूकना है। जैसे पाषाण से परमात्मा बनाते ना पंचकन्या के माध्यम से, ऐसे इधर के लोग सुस्त से हैं, तो थोड़ी सी इनमें ऊर्जा आ जाए, ऊर्जावान बनाना है। तो देखो गुरुजी, देश में इतने सारे नगर हैं, गांव हैं, लेकिन उनकी भावना देखो कितनी, हमारे गुरु महाराज की कितनी अच्छी भावना होती है कि जन जन का कल्याण हो, प्रत्येक व्यक्ति को चिकित्सा मिले, इसलिए उन्होंने पूर्ण आयु भाग्योदय के लिए आशीर्वाद दिया, सबको शिक्षा मिले, सबका संस्कार मिले। एक संत ऐसे हैं पूरी दुनिया में जिनको पूरे देश की चिंता है, पूरे विश्व की चिंता है, लेकिन उनकी चिंता किसी को नहीं रहती कि उनकी अनुकूलता जुटाएं। लोग बस भीड़ करते हैं दर्शन के लिए, आहार देने के लिए। अव्यवस्था करने वाले ज़्यादा होते हैं, व्यवस्था करने वाले कम होते हैं। ये सोचो, प्रतिदिन यही भावना हो कि देखो हमारे आचार्य भगवान ठंड में भी विहार कर रहे हैं, उनकी अनुकूलता बने, पुण्य तो बढ़ेगा तुम्हारा, है ना। भावना तो रखो कि हमें उन्हें आहार देना है, वो हमारे नगर में आए। भावना में कोई नहीं जा रहा, निवेदन भी करने जाओ बार बार, लेकिन उनकी अनुकूलता, तो आचार्य श्री का आशीर्वाद मिला। वो व्यक्ति जिस दुकान पे पहुंचा उसकी दुकान अच्छी चलने लगी, और फिर उसने संभवतः अपना व्यवसाय शुरू कर लिया। आज भी वह व्यक्ति है। तो देखो, जो सुसाइड करने जा रहा था, लेकिन जैसे ही आचार्य श्री के दर्शन की उसने भावना बनाई, तो आचार्य श्री ने कहा कि तुम, है ना, दान किया करो, दान किया करो। 3 लड़की थी उसकी शायद। फिर वो उसका जीवन बच गया आचार्य श्री के निमित्त से। तो आज वह सुख संपत्ति सब उसके पास है। तो आप लोग भी भले ही ज़्यादा नहीं करें, ये नहीं सोचो कि हमें करोड़ों दान करना, जितनी शक्ति है उतना तो करें, कंजूसी नहीं करें। और दान करेंगे तो आप महान बनेंगे, भगवान बनेंगे। तीर्थंकर प्रकृति के बंधन में भी कारण है, और शत्रुता नष्ट होती है, विश्व में प्रसिद्धि फैलती है, और अपने मंदिर भी अच्छे बनते हैं। इसलिए मंदिर, गौशाला, पाठशाला, है ना। अगर अपन सोचें कि हम वो नहीं दे रहे तो हम भी नहीं दें, किसी को देखना नहीं अपन को, क्योंकि अपना कल्याण स्वयं करना है अपन को। अपन को अपना देखना है, दूसरे का नहीं कि वो नहीं दे रहे। देखो, उन्हें नरक में जाना होगा तो आप रोक सकते क्या, और आपको स्वर्ग में जाना हो तो वो रोक सकते क्या। जिसका जो पुण्य होता है, जैसा योग होता है। तो पूरे देश भर में यही व्यवस्था चलती है कि मंदिर में पहले हम भी नहीं जानते थे ज़्यादा, और हमने इस बारे में ज़्यादा चर्चा भी नहीं की कहीं पर, कि ज़्यादा ध्रुव फंड होता था कि महीने में, वर्ष में लोग उतनी राशि देते थे। तो हर जगह यही व्यवस्था चलती है। वर्तमान में शांति धारा के माध्यम से भी लोग यानी मंदिर में सहयोग करने लगे हैं। ये बहुत अच्छी व्यवस्था है। इसके माध्यम से कई जगह इतना धन आने लगा है कि कम से कम मंदिर की व्यवस्था हो जाती। लेकिन मंदिर में कम से कम इसलिए तो फंड बनाए जाते हैं स्थायी रूप से, कि मंदिर में कभी स्थायी रूप से कोई काम हो ना हो तो उसकी व्यवस्था होती रहे। तो आप लोग भी दान के माध्यम से जुड़े, और पूरे देश के लोग अपने अपने मंदिर की व्यवस्था अच्छे से करें। जो भी मंदिर में कमी है, गौशालाओं में कमी है, पाठशालाओं में, दान के माध्यम से ही
अपनी ये व्यवस्थाएं चलेंगी और ये पंचम काल के अंत तक यह परंपरा चलती रहेगी। इन्हीं भावनाओं के साथ कि आप लोगों का कल्याण हो, आप निरोगी रहें, और जब तक आप दान नहीं देंगे तो आप लोग ऊंचे नहीं उठ पाएंगे, ऊपर नहीं उठ पाएंगे, हो सकता है नीचे चले जाएं आप लोग। और हम नहीं चाहते हैं कि आप नीचे जाएं, आप तो ऊपर ही जाएं और भगवान के कर्जदार नहीं बने, गौशाला के कर्जदार नहीं बने, पाठशाला के कर्जदार नहीं बने, और भी जो संस्थाएं हमारी परोपकार के लिए धार्मिक संस्थाएं चल रही हैं उन सब से जुड़ें। छोटा छोटा सा दान भी बड़ा काम करता है और बूंद बूंद से समुद्र भरता है। आप लोग एक भजन है बहुत अच्छा, आप लोगों को सुनाते हैं, फिर बस विराम लेंगे। चलो चिड़िया हुआ पूरा यहाँ का आबदाना है, पुरानी हो गई बस्ती पुराना सियाना है, छोड़ कर जाएगा जिस दिन तू अपनी धर्मशाला को, तुझे उस रोज कमरे का किराया भी चुकाना है। चलो चिड़िया हुआ पूरा यहाँ का आबदाना है, पुराना हो गया आंगन पुरानी हो गई बस्ती, जहाँ ताला लगाते थे वो दरवाजा पुराना है। चलो चिड़िया हुआ पूरा यहाँ का आबदाना है। गए जब राम के सब वीर ईसा और मोहम्मद भी, अगर हम भी चले जाएं तो आंसू क्या बहाना है। चलो चिड़िया हुआ पूरा यहाँ का आबदाना है। जन्म और मृत्यु के क्रम में जरा सा भेद होता है, किसी से दूर होना है, किसी के पास जाना है। चलो चिड़िया हुआ पूरा यहाँ का आबदाना है। इस युग में रजत और स्वर्ण के आकर्षण और विकर्षण से हमें हट के अब आगे भी ठिकाना तो बनाना है। चलो चिड़िया हुआ पूरा यहाँ का आबदाना है। जन्म और मृत्यु के क्रम में जरा सा भेद होता है, कहीं दीपक जलाना है, कहीं दीपक बुझाना है। चलो चिड़िया हुआ पूरा यहाँ का आबदाना है, पुरानी हो गई बस्ती पुराना सियाना है। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की।